हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, संकल्प सीरीज में आज हम करेंगे स्टैटिक जीके। डे है हमारा आज थर्सडे, और थर्सडे में हम सेट नंबर 11 करेंगे। आपको पता है संकल्प सीरीज है, इसमें आप क्या क्या सब्जेक्ट करते हैं। इसमें स्टैटिक जीके होता है आपका, दूसरा इसमें इंग्लिश होता है, तीसरा इसमें साइंस होता है, चौथा मैथ्स होता है। तो ये सारे सब्जेक्ट जो RIMC में, आपका RMS में या सैनिक स्कूल में या यूपी सैनिक स्कूल में, ध्यान रखना यूपी सैनिक स्कूल में, तो जितने भी स्कूल एंट्रेंस टेस्ट है जिसमें जो सारे सब्जेक्ट आते हैं वो सारे इस सीरीज के थ्रू हम तैयार करते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। इस सीरीज में यूट्यूब पे आपको मिलती है और एक फिक्स टाइम है। तो डेली आप अगर 10 to 15 मिनट्स इसमें निकालते हैं तो मुझे लगता है बहुत अच्छा आपका जीके की प्रिपरेशन या अदर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन हो जाएगी एज पर एंट्रेंस लेवल। जीत की तैयारी है बच्चों। एकदम से सोचें कि एग्ज़ाम के नज़दीक आके सारी आप तैयार कर लेंगे, कुछ भी नहीं होने वाला। मैं आपको सजेस्ट करूंगा ऐसा मत करना। एक रेगुलर पेस पे देखना, कंसिस्टेंसी रिजल्ट लेके आती है, इरेगुलरिटी से कभी रिजल्ट नहीं आता। इरेगुलरिटी से कभी रिजल्ट नहीं आता। हॉस्टल के थ्रू आप जुड़ सकते हैं। अब तो एक बड़ी न्यूज़ मैं आपको बता दूं, गर्ल्स भी हमारे हॉस्टल के लिए एलिजिबल हैं। गर्ल्स आर ऑल्सो एलिजिबल। ठीक है, गर्ल्स भी एडमिशन ले सकती हैं। तो हमने देखा क्योंकि भाई सैनिक स्कूल में या मिलिट्री स्कूल्स में RIMC में गर्ल्स को अलाउ कर दिया गया था, तो हॉस्टल की बड़ी दिक्कत आ रही थी। अब हमारे पास गर्ल्स के लिए भी हॉस्टल है, तो गर्ल्स भी हमारे हॉस्टल में एडमिशन ले सकती है। तो ज्योमेट्री स्कूल में इस नंबर पे कॉल करके आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हॉस्टल से तैयारी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी हो जाती है। हाँ, आज लास्ट टाइम मैंने आपको एक बर्निंग क्वेश्चन दिया था। बर्निंग क्वेश्चन क्या था? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। वेरी इंपॉर्टेंट भाई डे है ये, बहुत इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो कब मनाते हैं हम? 11 जुलाई। 11 जुलाई को मनाते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लास्ट टाइम मैंने आपको ये दिया था। तो बच्चों, जो मैं बर्निंग क्वेश्चंस देता हूँ आप प्लीज़ उनको मिस ना करें। आप उनको मिस ना करें, क्योंकि बर्निंग क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जनरली मिलेगा। परमवीर कोर्स लॉन्च हो चुका है सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए। 15 जुलाई से इसमें क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो बच्चों, आपको इनरोल करना है, क्योंकि देखो अब समय नहीं बचा आपका। जनवरी में एग्जाम है, जनवरी तो महीना है, स्टार्टिंग में एग्जाम हो जाएगा, तो जनवरी को तो भूल जाइए। जुलाई से स्टार्ट करेंगे, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 5 मंथ्स भी आपके पास नहीं है। उसमें आपके पास स्कूल भी है, आपके फंक्शंस भी है, बहुत सारे काम है बच्चों। तो मुश्किल हो जाएगा आपको उसमें जल्दी से इनरोल करना है। चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर 1, which day has been designated by the United Nations as the International Day for Preservation of Ozone Layer? Very important। तो ओजोन लेयर के प्रिजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल डे फॉर ओजोन, या ओजोन डे भी इसको बोल सकते हैं, ओजोन डे। तो कब मनाते हैं हम? 16 सितंबर। 16 सितंबर। और ये ध्यान रखना, एक इसमें टर्म है आपको याद रखना, ये क्वेश्चन आ भी चुका है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, किससे है? प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। ये आएगा प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल एक कनाडा में सिटी है, वहाँ पे 1987 में बहुत सारे देशों ने मिलकर एक प्लेज ली थी कि हम जो ओजोन लेयर को जो सब्सटेंस ओजोन लेयर को हानि पहुंचाते हैं, डेंजरस है, उनका प्रोडक्शन कम करेंगे, उनका प्रोडक्शन हम कम करेंगे, कंजप्शन को उनके कंट्रोल करेंगे। ऐसी एक प्लेज, ऐसी एक शपथ ली गई थी मॉन्ट्रियल सिटी ऑफ कनाडा। क्लियर? वहाँ पे 1987 में। तो क्लियर, यहाँ से ये क्वेश्चन भी बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इवेंट रिलेटेड टू नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया? तो मतलब नॉर्थ ईस्ट जो भारत के राज्य है उनमें से कौन सी इवेंट? भाई हॉर्नबिल तो है, नागालैंड से है। अंबुबाची मेला भी है, आसाम में कामाख्या टेम्पल, ये सारे इंपॉर्टेंट है भाई। लेकिन जो पुष्कर मेला है ये नहीं है। पुष्कर मेला कहाँ लगता है भाई? ये एक प्रकार से कैमल फेस्टिवल है, कैमल फेस्टिवल। और आपको पता है कैमल, कैमल को क्या बोलते हैं? शिप ऑफ द डेजर्ट, शिप ऑफ द डेजर्ट। और डेजर्ट कहाँ है? सबसे ज़्यादा है राजस्थान में, राजस्थान में। तो पुष्कर मेला लगता है बच्चों राजस्थान में, राजस्थान के अजमेर डिस्ट्रिक्ट में लगता है। ये भी आपको ध्यान रखना, अजमेर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान के अजमेर डिस्ट्रिक्ट में पुष्कर मेला लगता है, आपको ये याद रखना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप दरकिनार नहीं कर सकते। जीरो एक वैली है, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। जीरो एक वैली है अरुणाचल प्रदेश में। तो जीरो म्यूजिक फेस्टिवल कहाँ लगेगा? आपका अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो बच्चों पुष्कर मेला अजमेर में, डिस्ट्रिक्ट भी याद रखना है, राजस्थान में तो लगता है। तो नॉर्थ ईस्ट में नहीं आता अजमेर, आपको पता है भाई। राजस्थान नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं आएगा, राजस्थान तो कुछ वेस्ट में आएगा और भाई कुछ सेंटर में मान के चलिए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? दिस वन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इस तरह से क्वेश्चन तैयार होने चाहिए।
ऑन विच रिवर डज इंडियाज लॉन्गेस्ट डैम स्टैंड, भारत का सबसे लंबा बांध किस नदी पे है? तो कौन सी नदी है? महानदी, महानदी। और महानदी में भी कहाँ पे? ओडिशा में। कहाँ पे है ये? ओडिशा में, ओडिशा में। ध्यान रखना इस डैम का क्या नाम है, ये भी इंपॉर्टेंट है, हीराकुड डैम। हीराकुड, कुड का मतलब ही कुंड होता है, डैम, हीराकुड डैम। इसकी लंबाई लगभग लगभग 26 किलोमीटर है, लगभग 26 किलोमीटर लंबाई है इसकी। क्लियर? लगभग भारत का सबसे लंबा डैम है और ये ओडिशा में है, महानदी जो है उड़ीसा में, और फिर हीराकुड डैम है, नाम भी डैम का याद रखना आपको। चलिए, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन? तो फंडामेंटल ड्यूटीज को कौन सा पार्ट, आपको पता है 12 पार्ट है हमारे संविधान में, तो कौन सा पार्ट डील करता है? पार्ट 4A। पार्ट 4A में जो मेंशन है, किनका वो मेंशन है? फंडामेंटल ड्यूटीज का। साथ में क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर? देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। इंपॉर्टेंट स्टार, आई एम मार्किंग दिस स्टार। Another important question is that how many fundamental rights are there? There are 6 fundamental rights. Previously, there were 7 fundamental rights, but fundamental right property, right to property, was abolished. Was abolished. इसको abolish कर दिया गया था, 300A में चला गया था, लेकिन अब छोड़िए। लेकिन आपको तो ये याद रखना, टोटल अभी 6 फंडामेंटल राइट्स है, प्रीवियसली 7 थे। कौन सा डिलीट हुआ? राइट टू प्रॉपर्टी। चलिए, इतना अच्छा कलेक्शन क्वेश्चंस का इतने कम समय में बच्चों आपको नहीं मिलेगा। आप खूब खूब यूट्यूब से सर्च करिए, खूब देखिए ऐसा कलेक्शन, और भी कंसिस्टेंसी के साथ। ऐसा नहीं है कि भाई ठीक है एक दिन वीडियो आ गई 4 दिन नहीं है, एक कंसिस्टेंसी के साथ। अगर आप RIMC, RMS सैनिक, JNVST, यूपी सैनिक, किसी भी स्कूल एंड टेस्ट की लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो आप इन नंबर पे कॉल करके अपनी डेमो को बुक करना। लाइव क्लास के लिए बुक करिए, 2 क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, 2 क्लासेस में आपको कोई चार्ज नहीं। फिर अगर आप कंटिन्यू करते हैं, आपको लगता है हमारा कोर्स बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, तो आपको पूरे चार्ज पे करने पड़ेंगे। क्लियर? इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी लाइव क्लास से रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आर्टिकल 371 ध्यान से देख रहे हो। आर्टिकल एक्चुअली 370 तो जम्मू कश्मीर अबोलिश हो गया, वो तो उसका तो कोई बचा नहीं अब, लेकिन 371C का संबंध किससे है? तो किसके है? मणिपुर से। करेक्ट आंसर इज मणिपुर। इसको याद रखना भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से आ जाते हैं। मणिपुर में एक इंपॉर्टेंट लेक है लोकटक लेक, लोकटक। क्लियर? चलिए, लेविस एडिसन वाटरमैन इज नोन फॉर हिज, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई ये, डिस्कवरी वाटरमैन से इससे जरूर आता है, डिस्कवरी इन्वेंशन से। ठीक है, लेविस एडिसन वाटरमैन ने इन्वेंशन की थी किसकी, किस चीज़ की इन्वेंशन की थी? तो किसकी? कैपिलरी फीड फाउंटेन पेन। आपको फाउंटेन पेन भी याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फाउंटेन पेन का इन्वेंशन की थी इन्होंने, वाटरमैन ने। क्लियर? वाटरमैन ने फाउंटेन पेन की आपकी इन्वेंशन की थी। बॉल पॉइंट पेन भी जे लाउड ने की थी, बट ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, जे लाउड है आपका ये बॉल पॉइंट पेन। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय डिवाइस, मेजर से भी क्वेश्चन खूब आते हैं भाई। किससे मेजर होता है ये? स्पाइगोमैनोमीटर, स्पाइगोमैनोमीटर। क्लियर? ये है आपका जो ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। क्लियर? ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वंस अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, एक भी आप ऐसा क्वेश्चन इसमें नहीं बता सकते सीरीज में कि सर आपने ये क्वेश्चन। ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? आपने ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन ऐसे, तो ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे? एम्फेसिस ऑन एक्वाकल्चर एज प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर एक्टिविटी। जो हमारे पानी में रहने वाले जीव जंतु है, जैसे फिशरीज है और आपके क्रैब्स है, या और भी बहुत सारी एक्टिविटी होती है समुद्र में या तालाब में, पॉन्ड्स में, रिवर्स में, तो उसमें एक्वाकल्चर, मतलब एक्वा का मतलब ही पानी होता है, तो पानी में रहने वाली जो एग्रीकल्चर है उसको बोलेंगे हम ब्लू रिवॉल्यूशन। ठीक है, उसको बोलेंगे ब्लू रिवॉल्यूशन। चलिए, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखना। पहले फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया लिखा है बच्चों, इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, इन इंडिया। तो इन इंडिया जब आएगा तो आपको MS स्वामीनाथन लगाना है, तो MS स्वामीनाथन। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आता हु इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन और इंडिया यहाँ से हटा दिया जाए, तब आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा ये नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग अमेरिका के हैं, अमेरिका के थे। ठीक है, ये हैं फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन।
क्लियर। लेकिन ये इंडिया के, ठीक है, इंडिया में आए तो ये और ये उसके आ जाएंगे, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों को याद रखना। दक्षिण गंगोत्री इंडियाज फर्स्ट परमानेंट रिसर्च स्टेशन इज, तो दक्षिण गंगोत्री भारत का पहला परमानेंट रिसर्च स्टेशन था, अब तो ये बंद हो गया है। 1981 में इसको स्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, और 1991 या 90 में इसको बंद कर दिया गया था, क्लियर। तो कहाँ पे रिसर्च स्टेशन बना था ये जो आपका अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है वहाँ पे, अंटार्कटिका, वो आपको पता है अंटार्कटिका में बर्फ ही बर्फ है, ये बर्फ के अंदर चला गया था, इसलिए इसको अबेंडन करना पड़ा था, बंद करना पड़ा था। तो 1981 में इसकी शुरुआत हुई थी और बाद में बंद हो गया। ये पहला रिसर्च स्टेशन था अंटार्कटिका में, इंडिया की तरफ से गया था। अभी भारत के कितने टोटल हैं भाई, देखो आज तक भारत ने 3 रिसर्च स्टेशन वहाँ पे बनाए। पहला तो यही हो गया दक्षिण गंगोत्री, ये तो इंपॉर्टेंट है, पहला शुरुआत तो यहाँ से हुई थी, लेकिन इसको बंद कर दिया गया। फिर दूसरा कब हुआ, दूसरा आया आपका मैत्री, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा रहा हूँ। और तीसरा आया आपका भारती। जो ये मैत्री और भारती है ये अभी ऑपरेशनल हैं, ऑपरेशनल हैं, ठीक है, अभी ये दोनों वर्किंग है, फंक्शनल है। तो टोटल 3 थे, 1 वाज स्टॉप्ड एंड 2 आर इन द ऑपरेशनल प्रोसेस, 2 आर स्टिल वर्किंग, ठीक है। चलिए, और अंटार्कटिका आपका कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका, ठीक है, ये आपको सारी चीजें याद रखनी है भाई, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। RIMC बैच फाउंडेशन बैंक जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है, अभी भी मौका है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। इन नंबर पे कॉल करके इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। आज का बर्निंग क्वेश्चन देखते हैं भाई, आपको पता है बर्निंग क्वेश्चन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वो रोट बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, सॉन्ग भी अच्छा है और क्वेश्चन भी अच्छा है। आपको इसका आंसर मुझे देना है कमेंट बॉक्स में, बहुत ही अच्छा है, सारे जहां से अच्छा, क्लियर। चलिए, इसको इस बताना है इसको किसने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्निंग क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए बच्चों, क्योंकि संकल्प सीरीज हमारी चली हुई है। संकल्प देखो मैं बता दूं कौन कौन सा फ्री मटेरियल है। इसके अलावा में आपका आगाज सीरीज हमारी चली हुई है JNVST के लिए। दूसरा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होती है जिनका बच्चों आपको पता नहीं चलेगा, जैसे भाई फॉर्म कब निकलना, कैसे निकलना, कहाँ से फॉर्म मंगाए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। हमारे चैनल पे सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। हॉस्टल भी अब तो तैयार हो चुका है फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, जिनको ज्वाइन करना है हॉस्टल में आइए, एडमिशन लीजिए और अपने सिलेक्शन को पक्का करिए। सो स्टूडेंट, इस बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लेना। आपको कोई डाउट हो इन नंबर पे कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर